आप सभी को नमस्ते। आज मैं आपको स्टार्ट करके पढ़ाने वाला हूँ रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। ये आपका क्लास 11 का टॉपिक है और इसमें समझेंगे। सबसे पहले तीन चार बातों पे समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे पहले इसमें क्या पढ़ा जाएगा, तो पहले पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ेंगे कि इसके पेयर क्या बनते हैं। इट मीन्स कि ये होगा आपका ऑर्डर्ड पेयर। आप चाहें तो साथ में आर एस अग्रवाल की बुक भी देख सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। और चीज़ों को समझ सकते हैं इजीली। और क्लास के साथ साथ अगर आपके पास बुक है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है? इक्वालिटी। इक्वालिटी दो ऑर्डर के लिए, टू ऑर्डर पेयर के लिए। ठीक है। और थर्ड आपको जानना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट के बीच का। इसके पहले चैप्टर में आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि कैसे सेट वर्क करता है और उसमें कितने सारे सैंपल स्पेस बनते हैं। एक एक प्रॉब्लम को आपने पहले समझ रखा है, तो इसी में और भी एक टॉपिक है आपका। मतलब कि जैसे जैसे आपका टॉपिक्स है और उससे से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं उसको भी डिस्कस करूंगा। ये आपका है ऑर्डर ट्रिपलेट है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं और टॉपिक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसको समझा जाएगा। और साथ साथ उसके बाद से पढ़ेंगे क्या, रिलेशन और फिर फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो चीज़ों को समझते हैं। पहले तो बात करेंगे कि क्या, पहले हम बात करेंगे ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर पेयर के बारे में पहले समझेंगे। चलते हैं ऑर्डर पेयर की तरफ। ये क्या होता है ऑर्डर पेयर? ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया, एक मिनट, इसको मैं हटा दूँ। मेरा कुछ सिस्टम लगता है कि करने लगता है कभी कभी। ठीक है, चलते हैं आगे ऑर्डर पेयर की तरफ। ओके। तो ऑर्डर पेयर बेसिकली इसमें ऑर्डर का मतलब होता है दो एलिमेंट। और अगर आपके पास दो एलिमेंट है, सपोज डेट कि दो एलिमेंट लिए हैं और उसके एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अगर उसको एनक्लोज कर दिया जाए, जो भी इसके पैरेंथेसिस हैं, और उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर बोलेंगे। जैसे अगर हमारे पास में दो नंबर है, ए है और बी है, इसको लिस्ट कर दिया जाए, मतलब कि अरेंज कर दिया जाए एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्डर में आप इसको जो है अरेंज अगर कर देंगे और क्या कर देंगे, इनक्लोज कर देंगे, है ना, इनक्लोज कर देंगे कोई भी पैरेंथेसिस दे करके। पैरेंथेसिस ले करके अब उसको अगर लिखेंगे इसमें, तो एक ऑर्डर में लिखेंगे जिसको हम बोलेंगे, वो ऑर्डर पेयर क्या होगा आपका? ऑर्डर पेयर आपका होगा ए कॉमा बी। ये जो पेयर बन रहा है, सिंपल ये समझे कि दोनों भाई बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। दोनों का ब्रदरहुड दिख रहा है यहाँ पे, भाईचारा। ठीक। और अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चीज़ों को समझाऊं, तो आप इसके पहले पेयर देख चुके हैं और क्लास 10th में आपने ड्रॉ भी किया होगा बहुत सारे ऐसे ग्राफ, क्लास 9th में भी आपने ड्रॉ किया होगा।
तो पेयर को ड्रॉ करने से पहले, जैसे कि अगर 2,3 दिया हुआ है और साथ में एक और ले लेते हैं, 3,2 ले लेते हैं, तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे दो डिफरेंट पॉइंट पे, ए और बी पे। लेकिन एक चीज खास बात यह है कि जो 2,3 ऑर्डर है ये इक्वल नहीं होगा 3,2 के, ठीक है। तो ये हो गई बात। और ये ऑर्डर पेयर हो गया, और इसको तो आप ड्रॉ करना जानते ही हैं। करना क्या होगा, सिंपल। आपने एक वो लेना है, ग्राफ लेना है। एक होगा एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस होगा। ये जो पेयर होता है, ये पेयर आपका एक्स और वाई के टर्म में होता है, जिसको हम अरेंज करते हैं। जैसे इसी पॉइंट पे मैं अगर ड्रॉ कर दूं सिंपली, तो आप इस पे देख सकते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 पॉइंट्स हो गए। और वाई एक्सिस पर भी बढ़ा जाए तो ये 1 2 3 4 पॉइंट। यहाँ पे 2,3 है, 2 यहाँ आएगा, और आपका जो 3 जाएगा वो वाई एक्सिस पे जाएगा। तो इसके लिए आपका पॉइंट एक हो जाएगा 2,3। ये क्या है, 2,3 है। और 3,2 जिन बच्चों को दिक्कत होता है समझने में, उनके लिए खास करके है। ये पॉइंट जो आएगा वो आपका होगा 3,2 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका, ये 3,2 हो जाएगा, और ये आपका 2,3 हो जाएगा। इसको, ये आपका 2,3 हो गया, और एक पॉइंट और गया जो आपका 2,3 हो गया, ठीक है। तो दो ऑर्डर पेयर को हम इक्वली कैसे दिखाएंगे, इसके बारे में समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज दैट हमने कोई ऑर्डर लिया। जैसे दो चीज़ों को हम कैसे इक्वल बता सकते हैं, मतलब कि इक्वालिटी किसकी बतानी है, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर के बारे में बताना है। और वो ऑर्डर पेयर क्या क्या हो सकता है, सिंपली देख सकते हैं। पहले जैसे, अगर मैं टर्म ले लूँ, कोई दो ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, देखते हैं। जैसे A, B है, और दूसरा लेता हूँ C, D। और इसको दिखाना है किसके है, देयरफॉर जैसे कि ये पेयर एक बन रहा है। इस पेयर में जो A है वो C के बराबर है। मतलब कि इसको और क्या लिखा जा सकता है कि A बराबर C लिख सकते हैं, और साथ में B बराबर D लिख सकते हैं। तो ये इक्वलिटी हो गया। और दो चार एग्जाम्पल भी समझते हैं क्या क्या इसके साथ रिलेटेड एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको कहता क्या है, मैं आपको सारे आर एस अग्रवाल के प्रॉब्लम और एग्जाम्पल को डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप अच्छे से बने रहें लेक्चर के साथ में। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में कहता है, फाइंड करने के लिए ए और बी। ए है और क्या है, बी है। अगर एक अलग से ब्रैकेट में दिया रहा एक्सिस होता, A-1 है और B+में 5 है। ये कितने के बराबर दिया है, 2,3 के बराबर दिया है। तो एबव वाले से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है A-1 आपका इक्वल है 2 के, और B+5 ये इक्वल है 3 के। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, A बराबर यहाँ से 3 मिल जाएगा, 1 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और B आपका जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो A बराबर 3 और B बराबर आपका 2 हो जाएगा। जैसे -2 हो जाएगा जब ये इधर आएगा, तो आपका जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, A बराबर आपका जो है वो 3 है, और B बराबर का है जो -2 है। ये पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे जो पेयर बना इसी को हम ऑर्डर पेयर बोल रहे हैं। ए और बी का दिया हुआ उसको सिंप्लीफाई बस केवल करना है, तो सिंप्लीफाई हो गया यहाँ से। और सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में है, फाइंड करना है ए और बी। ए और बी को फाइंड करना है, जिसमें गिवन है। काफी इजी चैप्टर है ये,
उसको समझेंगे सही से, और इसका मतलब भी बताया जाएगा कि आखिर ये सब मैथ का पढ़ने का क्या मतलब है। तो ये दूसरा पॉइंट है 1, A-3B है, इसको समझते हैं। जैसे ऑर्डर पेयर जब बनाना है तो 2A+B बराबर आपका 1 आ जा रहा है, और 11 बराबर आपका है A-3B है। हमें वैल्यू किसके निकालनी है, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी है सिंपली। तो ये देख सकते हैं दो इक्वेशन आपको नजर आ रहे हैं यहाँ से। एक आ रहा है 2A+B बराबर 1 है, और A-3B बराबर 11 है। तो ये दो इक्वेशन बनेंगे, और इन दो इक्वेशनों को सॉल्व कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं इसको, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करें, और कोई भी मेथड से करें। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको, सिंपली आप चाहो तो इसको सॉल्व कर ही दो यहाँ से। क्या मिलेगा आपका, सिंपली देखें तो जैसे ए जो होगा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2। तो इसको एक अट्ठे बना लिया जाए पहले, एक किसी को, और नहीं तो यहाँ से किसी बी के वैल्यू को उठा करके ए वाले में पुट कर दिया जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है। जैसे मैं अगर बात करूँ, ये सेकंड वाली इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड से लेके चल रहे हैं इसको, 11+3B हो जाएगा। इसको उठा करके 2A+B बराबर 1 में रख देते हैं, और ए की वैल्यू कितने है, 11+3B है, और प्लस बी बराबर क्या है, ये आपका 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 22 प्लस में 6B प्लस में आपका बी आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 1। तो ये टोटल 7B हो गया, है ना। तो 7B हो गया, और इधर में 1 माइनस अगर 22 लिया जाए तो ये आ जाएगा -21, और ये 7B। यहाँ से b की जो वैल्यू आएगी 7×1 = 13 - 3 हो जाएगा, और इस -b बराबर में -3 को उठा के किस में रख दिया जाए, तो b बराबर -3 को किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे ये जो सब्स्टिट्यूट किया गया है, मतलब इस वैल्यू को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया गया है, और ये जो b बराबर -3 है उसको उठा कर किसी 1 या 2 में रख दिया जाए। जैसे मैं क्या करता हूँ, 2A+B बराबर 1 ही वाले में रख देता हूँ। ये 2 है, और b की वैल्यू जो है वो -3 है, बराबर में 1। ये आपका नेक्स्ट स्लाइड पे रहेगा, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे आप। तो 2A की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1+3, इट मीन्स कि ये 4 हो जाएगा 2A। और a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4/2 आ जाएगी, जो कि आपकी 2 दे देगी। तो दो वैल्यू निकल करके आया आपका a और b का। तो वो वैल्यू क्या मिलेगा, ये कह सकते हैं दोनों को सॉल्व करने के बाद से हमें जो वैल्यू मिली वो आई, a बराबर आ गई 2, और b बराबर आ गई आपकी -3। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही है, सिंपली ये समझो, बस केवल नाम चेंज हो गया और ये कह दिया गया कि कार्टेशियन है। और कार्टेशियन में जैसे बात करते हैं दो नॉन इम्प्यूटी सेट्स का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं क्या है ना। प्रोडक्ट दो सेट्स का। हाँ, डेफिनेशन कहती है कि आप दो लो, दो क्या लो, सेट लो, और वो सेट जो है वो नॉन एम्प्टी है। तो हमें क्या लेना है, ए और बी, ये आपके टू नॉन एम्प्टी सेट हो गए। सेट थ्योरी में आप तो चीज़ों को समझे ही होंगे पहले, कि सेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और ये नॉन एम्प्टी सेट का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो विराजमान होगा, रहेगा उसमें,
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर लेते हैं ए और बी का सेट में, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, ए क्रॉस बी से, जिसमें जो है आपका जो ऑर्डर पेयर वाला जो एलिमेंट आएगा वो आएगा ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी को हम क्या लिख सकते हैं, सच दैट को स्मॉल ऐसे लिखा जाए, मतलब शॉर्टकट में ए बिलोंग टू कैपिटल ए है, और यहाँ पे बी जो है वो बिलोंग है कैपिटल बी के। ठीक है, दो सेट, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए, मतलब कि दो सेट हो गए और अलग अलग उसके एलिमेंट को लिया गया। ए जो है वो ए का एलिमेंट लिया गया, और बी स्मॉल बी जो है कैपिटल बी का लिया गया, दोनों के दोनों हमारे नॉन एम्प्टी सेट है। तो इसको जब भी हम डिनोट करेंगे कि ए क्रॉस बी जो होगा, वो मैं लिख सकता हूँ क्या, प्रोडक्ट में कि ए कॉमा बी रहेगा, और ए बिलोंग टू कैपिटल ए हो जा रहा है, और बी बिलोंग टू कैपिटल बी हो जा रहा है। ये दो चीजें हैं। और यदि आप चाहो तो इसको और भी चीजों से लिख सकते हो कि इफ ए जो है हमारा नॉन एम्प्टी सेट था, तो ए नॉन एम्प्टी हो गया, और बी भी जो है हमारे पास में वो नॉन एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा कि ए क्रॉस बी जो है वो हमारा फाइव है। ठीक है, और एक रिमार्क है, दो तीन रिमार्क इससे काफी इंपॉर्टेंट नजर आते हैं, तो रिमार्क को भी लिख लेता हूँ। ठीक है, साथ साथ आपके नोट्स भी बनेंगे अगर आप साथ में बनाना चाहें तो। फर्स्ट रिमार्क कहता है कि अगर कोई मेरे पास में एन ए है, मतलब नंबर ऑफ ए बराबर क्या दिया हुआ है, कलेक्शन है पूरा सेट ए का, मतलब पी दिया है, और आपका जो एन बी दिया है वो क्या दिया है, क्यू दिया है। ठीक है, दो दिया है। तो अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा, ये भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा मल्टीपल होकर के पी क्यू दे देगा। ठीक है, और क्या, पी क्यू दे देगा, और यहाँ पे जो एन है बी क्रॉस ए बराबर क्या दे देगा, वो भी पी क्यू दे देगा। तो बात मतलब यहाँ पर दो सेट की कर रहे हैं, चाहे आप टू से थ्री से मल्टीपल करो, चाहे थ्री को टू से मल्टीपल करो, तो दोनों केस में आपको सिक्स ही मिलेंगे। तो और एक टर्म में क्या लिखा जा सकता है इसको, कि बी क्रॉस ए अगर लिखा जाए, ए भी क्या देगा, पी क्यू दे देगा। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट कहता है इसमें कि, थोड़ा सा मेरा पेन में दिक्कत है, एक मिनट रुक जाए, साथ साथ समस्याएं आ रही हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि इफ एटलीस्ट एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड दूसरा क्या है, बी है, अगर ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो भी आपका इनफाइनाइट होगा, और बी क्रॉस ए जो होगा वो भी आपका इनफाइनाइट होगा। तो बातें समझ में आ रही होंगी, ए क्रॉस बी जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, और चाहे वो बी क्रॉस ए है वो भी क्या होगा, तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स वगैरह हैं, उसको भी समझ लेते हैं। अगर आप नोट करना चाहें, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहें, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज मैं आगे भी बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ के एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, कोशिश करता हूँ सॉल्व करने का, और एक बार थोड़ा सा शुरू से जो है रिमाइंड में आपको करने की कोशिश करूँगा। तो कुछ ऐसे सॉल्व एग्जांपल हैं जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं ऑलरेडी, और आप उसको जो है मध्यम दिमाग है, जैसे होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे तेज भी बच्चे होते हैं, तो तेज बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को काफ़ी जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, बट जो थोड़ा सा मध्यम बच्चे हैं उनके लिए जो है कठिन होता है हर हर एक एक चीज़ को समझना। तो मेरा ये लेक्चर उन बच्चों के लिए जिनका थोड़ा सा दिमाग डेवलप नहीं है, और चीज़ों को थोड़ा समझने में लेट करते हैं, तो उनके लिए भी है। और तेज बच्चे तो देख ही सकते हैं सिंपली। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ में। एग्जाम्पल मेरा क्या कहता है, पहला जो, आप अपने बुक साथ में रखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी।
यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है कि एक कोई हमारे पास में सेट दिया है, और ए में जो एलिमेंट है वो 1 है, 3 है और 5, और साथ में जो बी दिया हुआ है, बी आपका है 2, 3। फाइंड करना है ए क्रॉस बी को, मतलब कि आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी का, और साथ ही साथ क्या निकालना है, तो बी क्रॉस ए निकालना है। ये दोनों चीज निकलने के बाद से शो करना है कि शो दैट जो आपका ए क्रॉस बी है वो नॉट इक्वल है बी क्रॉस ए के। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल है। आपके बुक की चीजें हैं तो आप बुक साथ में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर मैं बात करूं, जो सेट हैं आपके पास में ए और बी, ठीक है, तो सेट ए के जो एलिमेंट है आपके 1 है, 3 है और 5, और बी सेट में आपके एलिमेंट है 2, 3। तो बच्चों, आपको एक चीज पता होगा, शुरू से आप चीजों को समझते हुए आ रहे हैं। इट मीन्स कि अगर मैं बेसिक पे जाऊं, बेसिक पे आप क्या करते थे कि अगर 2 का मल्टीपल करना होता था, जैसे अगर 2, 3 है, चाहे 2 + 3 कर दे रहे थे आप मल्टीप्लाई में, और इधर में मल्टीपल का साइन होता था और यहाँ लिखते थे आप 2 + 9 लिखते थे, चाहे कोई एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता था, तो ये तो सीधी सी बात है कि आप क्या करोगे, ऐड करके कर लोगे। बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था, 2x + 3y था, और यहाँ पे मल्टीपल करके केवल यहाँ पे 5y दिया था। तो आप एक ही टर्म को उठा करके मल्टीप्लाई कर रहे थे। इट मीन्स कि ये कहाँ हो जा रहा था, 10 y x, और क्या हो जा रहा था, 15y² ये जरूरी नहीं है कि आप जो है अल्फाबेट के अरेंज में लिखें, बट लिखना सही है, कोई बात नहीं है उससे। तो ऐसे आप चीज़ों के फॉर्मूले को यूज करके भी काम किया करते थे। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे 2, 3 है, 1, 3, 5 है। तो सबसे पहले अगर आपको इसमें बनाना होगा, इसके प्रोडक्ट बनाने होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ए क्रॉस बी को सिंपली उठाओ और एक एक टर्म का मल्टीपल करना चालू कर दो। सबसे पहले 1 जो मल्टीपल होगा वो 2 के साथ होगा, तो 1, 2 सेट बनाएगा। फिर से 1 जो होगा वो 3 के साथ बनाएगा। 1 की बात खत्म हो गई, अब 3 को उठाते हैं, तो 3 भाई साहब जाएंगे 2 के साथ में, और 3, 3 आ जाएगा। अगेन 5 के साथ में जाएंगे तो 5, 2, और एक और जाएगा तो वो क्या बनेगा, 5, 3 बन जाएगा। तो ये इसके कार्टेशियन कुछ प्रोडक्ट निकल करके आए हैं। ठीक है, मतलब टोटल कितने बने, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। ठीक है, तो ये टोटल आपके 6 प्रोडक्ट बने, और एलिमेंट आपके कितने थे, मतलब ए में आपके 3 एलिमेंट थे और बी में आपके टोटल 2 ही एलिमेंट थे। तो ये आपका जो जाता है वो पावर में जाता है, और मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के पावर में, ये थोड़ा सा अपर लेवल की चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे हो जाता है पावर में, मतलब जितना एलिमेंट होता है उसके पावर कर देते हैं, तो चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे अगर मैं 3 था तो 3 का 2 बार अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से, तो क्या हो जाएगा, टोटल आपके 6 बन जाएंगे। तो ये आपके कितने बने थे, 3 यहाँ पे थे और 3 यहाँ पे, टोटल आपके 6 बन गए प्रोडक्ट में। और ये भी शो करना है कि ये जो बी क्रॉस ए है उसके लिए भी बात करना था, मतलब दोनों को नॉट इक्वल दिखाना है। तो अगर मैं बी क्रॉस ए की, जाहिर सी बात है बी क्रॉस ए लिया जाए, तो बी जो है पहले 2 है फिर 1 है, तो भाई 2 पहले आ जाएगा, 1 बाद में आएगा, फिर से 2 आएगा पहले, 3 बाद में आएगा, और फिर 2 के साथ में 5 आ जाएगा। ऐसे ही 3 के साथ में भी निकाला जाए तो 3 क्या करेगा, 1 के साथ चला जाएगा, और 3 चला जाएगा 3 के साथ में, और उसके बाद से 3 चला जाएगा 5 के साथ में। तो ये आपके कितने बन गए, यहाँ पे 3 बन गए, और ऊपर भी 3 बन गए, मतलब कि, लेकिन दिख रहा है यहाँ पे कि जो ये टर्म है वो काफी डिफरेंट है, क्योंकि चीजें जो हैं यहाँ पे सिमिलर क्या क्या नहीं है आपके। तो सिमिलर आपका जो है कोई भी टर्म ऐसा नजर नहीं आ रहा, केवल 3, 3 के अलावा तो जो सेम है, बाकी सब तो डिफरेंट ही है। क्योंकि 1, 2 जो है वो आपका इक्वल नहीं हो सकता है 2, 1 के, है ना।
और 1,3 जो है वो भी इक्वल नहीं हो सकता है 3,1 के। ऐसे और भी बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, जैसे 5,3 है, 3,5 है, और भी देख सकते हैं। ऐसे भी अगर मैं कहूँ तो 3,2 भी है और 2,3 भी है ना। केवल के केवल क्या क्या सेम नजर आ रहा है दोनों में, तो केवल सेम नजर आ रहा है आपका, दो टीम टर्म नजर आ रहे हैं, जैसे 3,3 नजर आ रहा है, और यहाँ भी 3,3 नजर आ रहा है, बाकी सब तो डिफरेंट ही है। तो ये जो है, मतलब कि सारे की सारी चीजें जो हैं आपस में इक्वल नहीं है। तो ये कंक्लूजन निकलता है इससे कि आप डायरेक्ट कह सकते हो कि जो ए क्रॉस बी है आपका, वो नॉट इक्वल है बी क्रॉस ए के। कोई छोटा बच्चा होगा वो समझ जाएगा इसको आसानी से। सेकंड, ये जो आपका फर्स्ट वाला था सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, और भी दो तीन एग्जांपल करा करके लेक्चर को एंड करेंगे। बाकी भी प्रॉब्लम वगैरह जो होगा वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में होगा, क्योंकि इसमें जो है आपके 8 प्रॉब्लम है, और बाकी जो ऑर्डर ट्रिपलेट्स में आते हैं, तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाए एग्जाम्पल को, और साथ में कुछ क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो पहला लेक्चर जो है काफ़ी थोड़ा बहुत बड़ा होने वाला है। तो सेकंड वाला जो प्रॉब्लम है, सेकंड वाला प्रॉब्लम कहता क्या है कि आपको लेने हैं पी और क्यू। पी के जो अंदर सेट हैं वो ए और बी और सी है, और क्यू के अंदर जो सेट हैं वो आपके हैं केवल का केवल सिंगलटन क्यू है। मतलब छोटा सा एलिमेंट है, और फाइंड करना है कि पी क्रॉस ए क्यू क्या होगा और क्यू क्रॉस पी क्या होगा, और फिर से शो करना है क्या कि पी क्रॉस क्यू जो है वो इक्वल नहीं होगा क्यू क्रॉस पी के। तो ऊपर वाले क्वेश्चन से आप सीधे समझ सकते हैं, और वैसे ही भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। जैसे पी जो आपका टर्म था वो ए बी सी था, और क्यू जो टर्म था आपका केवल का केवल क्यू है। तो इसके जो सेट बनेंगे, मतलब पी क्रॉस क्यू अगर आप बनाएंगे, तो पी क्या है, ए से क्यू चला जाएगा एक बार में, फिर से बी का क्यू चला जाएगा, और फिर से सी का क्यू चला जाएगा। अगेन अगर मैं कहूँ क्यू क्रॉस पी का, तो क्यू क्या है, केवल क्यू क्यू है, तो क्यू से ए हो जाएगा, क्यू से आपका बी हो जाएगा, फिर क्यू से आपका सी हो जाएगा। ये दोनों चीजें जो है वो डिफरेंट नजर आ रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्रॉस क्यू जो है नॉट इक्वल है क्यू क्रॉस पी के। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। यही शो करना था, जो हो गया। अगेन बढ़ते हैं तीसरे वाले एग्जाम्पल पे, थर्ड एग्जाम्पल जो कहता है, एग्जाम्पल नंबर 3। थर्ड एग्जाम्पल कहता है दो सेट ले लेते हैं और अलग अलग चीजों को फाइंड करते हैं। जैसे ए जो है दिया हुआ है पॉइंट, इसमें 1 है, 2 है और 3 है, और बी जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें जो पॉइंट है आपका 3,4 है, और जो सी है, सी में पॉइंट्स दिए हुए हैं 4, 5, 6। तो फाइंड करना है बहुत सारे ऐसे टर्म। जैसे पहला जो होगा वो आपका ए क्रॉस बी यूनियन सी होगा। दूसरा पॉइंट जो निकल के आएगा वो होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और थर्ड पॉइंट होगा आपका, मतलब कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। बुक बच्चों सामने रखेंगे आप तो चीजें ज्यादा समझेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट वाले के लिए। ये जो आपने दे रखा है 1, 2, 3, और बी जो दे रखा है वो 3,4, और सी जो दे रखा है वो आपका 4 है, 5 है और 6 है ना। और पहले वाले में प्रूफ करना है कि ए जो है वो क्रॉस है बी यूनियन सी के। तो बी यूनियन सी आप कैसे निकालते हैं, बी यूनियन सी देखते हैं पहले, उसके बाद से ए से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो जो बी यूनियन सी है, इट मीन्स कि दोनों में दोनों का सारे के सारे नंबर इसमें ऐड होंगे, और कुछ नंबर जो हैं जैसे कि 3,4 था और यूनियन में
आपका 4 5 6 था, ये सी हो गया। मतलब कि बी यूनियन सी में जो होते हैं वो सभी के सभी नंबर को कैलकुलेट किए जाते हैं, मतलब 3 4 5 6। और इंटरसेक्शन में जो होगा वो कॉमन नंबर को निकाल के बाहर कर दिया जाता है। और ये तो भाई एक सेट आ गया आपका बी यूनियन सी। अब ए के साथ में अगर इसका प्रोडक्ट लिया जाए, मतलब सेट ए जो है आपका, ए क्रॉस में बी यूनियन सी अगर दिया हुआ है, तो ए आपका जो टर्म है वो 1 2 3 है, 1 है 2 है 3 है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ लेना है, 3 है 4 है 5 है और 6 है। तो ये चीज़ आप सही से जान रहे हैं कि प्रोडक्ट लिया जाएगा टोटल इसका, तो सबसे पहले ए क्रॉस से ही लेना है। तो 1 3 एक सेट बना, फिर से 1 4 बना, फिर 1 5 बना, उसके बाद से 1 6 बना। अगेन टू से देखा जाए, ये टू से बाकी का, तो 2 3 बना, फिर 2 4 बना, 2 5 बना, फिर 2 6 बना। अगेन थ्री से देखा जाएगा, तो 3 3 बना, 3 4 बना, 3 5, 3 6। तो टोटल आपके कितने बन गए हैं? टोटल आपके 12 बन गए। ठीक है, सेट बन गए हैं आपके। मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके जो है टोटल आपके 12 बन गए। तो आप देख सकते हैं पहला वाला जो प्रॉब्लम था आपका, ए क्रॉस बी यूनियन सी का, तो पहले आप यूनियन वाला काम खत्म कर लें, फिर उसके बाद से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें। अगर इंटरसेक्शन की बात कहेगा, तो इसमें जो कॉमन होगा, मतलब कि मैं इसी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इंटरसेक्शन वाले को भी इंक्लूड कर देता हूँ। जैसे अगर बी इंटरसेक्शन सी की बात करेगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है? तो इन दोनों में आपके कॉमन आ सकते हैं केवल 4। ये आपके सेकंड वाले के लिए है। मैं आपको थर्ड पॉइंट, थर्ड वाला बताता हूँ, क्योंकि सेकंड वाला मैं स्किप कर देता हूँ, सेम उसी की तरह है। थर्ड वाले में कहता है क्वेश्चन में, थर्ड वाला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? तो थर्ड वाले में दिया हुआ है 3 टर्म, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है पहले ए क्रॉस बी का, फिर इंटरसेक्शन करके सी क्रॉस डी कर देना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। मतलब कि ए क्रॉस बी है और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में सी क्रॉस डी है। तो आपका काम क्या होगा? सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालो, और उसके बाद से आप सी क्रॉस डी निकालो। ए क्रॉस बी है, 1 2 3 पॉइंट्स दिए हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में बी जो दिया हुआ है वो 3 4 दिया हुआ है। तो भाई एक एक टर्म को निकालो आप पहले। 1 3 एक बनेगा, फिर 1 4 बनेगा, और अगेन 2 3 बनेगा, फिर 2 4 बनेगा। और फिर से अगर थ्री से देखा जाए तो 3 3 और 3 4 बनेगा। और दूसरी पॉइंट्स क्या है? सी क्रॉस डी की बात है। भाई जो सी की पॉइंट है वो आपके दिए हुए हैं सी में, सी क्रॉस डी है कि बी क्रॉस डी है, मुझे एक बार वॉच कर लूंगा, क्योंकि डी कहाँ से आएगा, वहीं तो बी क्रॉस सी है। तो इसको थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। बी क्रॉस सी है। क्या टर्म दिया हुआ है? बी क्रॉस सी है। ठीक है, बी क्रॉस सी, यहाँ भी बी क्रॉस सी है। ठीक है, तो भाई बी जो टर्म दिया हुआ है वो आपका है 3 4 है, और आपका जो सी जो टर्म दिया हुआ है वो आपका गिवन है 4 5 6। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखते हैं, तो पहले आप 3 4 से कर लोगे, फिर आप 3 5 से कर लोगे, फिर 3 6 से, और फिर 4 से 4 जाएगा, 4 से 5 जाएगा, और फिर से 4 से 6 जाएगा। मतलब यहाँ पे दोनों अलग अलग आ गया टर्म। तो इस क्वेश्चन में जो कहता है वो कह रहा है कि आपको जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ साथ उसके इंटरसेक्शन पर भी बात करूंगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन एलिमेंट। इट मीन्स कि बी क्रॉस सी दिया हुआ है, और एक साथ क्या करते हैं, सबसे पहले तो नंबर में देख लेते हैं क्या कॉमन है। भाई इनमें क्या कॉमन है? तो कॉमन आपका केवल दिख करके आ रहा है 3 4। तो हाँ, 3 4 नजर बस केवल आ रहा है, बाकी तो डिफरेंट है पूरा का पूरा। तो ये आप में कॉमन क्या है इन दोनों में? तो 3 4 है। तो आपका जो आंसर होगा, यही हो जाएगा आंसर आपका। मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी निकाला जाए तो
इसमें जो कॉमन आता है आपका 3,4 होगा। फोर्थ वाला देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। और किसी को प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से मेरे से क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अगर मेरे पास टर्म दिया फोर्थ वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी अगर है और इसके जो एलिमेंट है वो आपके 3,2 है, 3,2 है, 3,4 है, फिर से 5,2 है और फिर 5,4 है। फाइंड करना है ए और बी के लिए, ए एंड बी का क्या निकालना है, तो भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे और के कुछ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट पता करो, सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट पता करो। सबसे पहले पता करने का एक ही बात है कि आप क्या कर दो, सिंपली इसको कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर लो, मतलब कि इसके प्रोडक्ट निकाल लो आप। तो ए क्रॉस बी कैसे बना होगा, तो बनने के लिए तो भाई दिख रहा है कि एक्स वाला टर्म और फिर वाई वाला टर्म नजर आ रहा है इसमें। अगर मैं बात करूँ ए के लिए सिंपल, तो ये आपका एक्स हो जाता है आगे वाला टर्म, और बाकी वाला टर्म जो होता है वो वाई हो जाता है। ठीक है। और जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे थे शुरू में तो एक एक का टर्म का बाकी जगह हो जा रहा था रिपीट। तो दिख रहा होगा साफ, आपको समझ में आ रहा होगा कि एक जो टर्म है आपका वो 3,5 नजर आ रहा है और दूसरा वाला टर्म है 2,4 नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है ये चीजें जो है रिपीट होना शुरू हो गई। मतलब कि टू अगर मल्टीपल हुआ होगा तो थ्री का पहले टू से हुआ होगा, फिर थ्री का फोर से हुआ होगा, सेम ऐसे ही। और अगर फाइव लिया तो फाइव का टू के साथ में, फिर फाइव का फोर के साथ में, तो चीजें यहाँ से रिपीट हो रही थी। तो इसी से पता चल जाता है कि इसका जो क्रॉस होगा होगा वो कैसे बना होगा। इट मीन्स कि अगर ए दिया हुआ है तो इसके जो सेट हैं वो क्या बने होंगे, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या बने होंगे एलिमेंट के, ये एलिमेंट बने होंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या दिया है आपका, 3,5 दिया है। और फिर से जो बी दिया हुआ है, बी आपके एलिमेंट बने होंगे सेट ऑफ ऑल सेकंड कंडीशन, सेकंड कोऑर्डिनेट। और सेकंड कोऑर्डिनेट्स के एलिमेंट्स क्या है, इसमें है ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी क्या होगा आपका, 2,4 होगा। तो चीज़ें काफ़ी आसान है, पढ़ सकते हैं आप, आसानी से समझ सकते हैं। मैंने क्या बताया इसमें कि चीज़ें जो हैं जहाँ से रिपीट हुई हैं, जैसे 3,5 पहले बना होगा एक सेट, तो 3,5 बन गया यहाँ से। और बाकी जो है दो और बना होगा 2,4। और चीज़ें जो हैं, ये 2 का 2 यहाँ भी है और 4 का 4 यहाँ भी है, तो चीज़ें जो हैं रिपीट हो रही हैं। तो वो अलग, एक अलग बना होगा और एक अलग बना होगा, तो जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फिर ऊपर वाला ही टर्म सारे के सारे हमारे मिल जाएंगे। तो अलग से हम उसको समझ सकते हैं ना कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बने वो 3,5 बने और जो सेकंड कोऑर्डिनेट बने वो 2,4 बने। ये आपका फोर्थ एग्जाम्पल है, टोटल 8 एग्जाम्पल सॉल्व किया जाएगा, बाकी जो होगा आगे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और फिफ्थ वाला एग्जाम्पल क्या कहता है, फिफ्थ वाला एग्जाम्पल कहता है आपका कि ए और बी दो सेट गिवन है और ए और बी में टोटल 6 एलिमेंट है। और यदि 3 एलिमेंट ए क्रॉस बी अगर दिया हुआ है 1,3, 2,5 और 3,3, तो उसके जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट है वो निकालना है। मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि ए और बी दिया हुआ है, मतलब ए और बी ये आपके टू सेट्स हो गए, दो सेट हो गए, गिवन है, गिवन इन सच अ वे जहाँ पे ए और बी जो दिया है
कंटेंस 6 एलिमेंट है इसमें। 6 एलिमेंट है। यदि 3 एलिमेंट गिवन है पहले से, 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, क्या दिया हुआ तीनों एलिमेंट? तो तीनों एलिमेंट जो दिया हुआ है वो है आपका 1,3, दूसरा है आपका 2,5, और नेक्स्ट वाला है वो आपका है 3,3। कह रहा है क्वेश्चन में कि बाकी का आप निकाल करके दिखाओ। तो फाइंड द रिमेनिंग, उसके रिमेनिंग एलिमेंट को आप निकाल करके दिखाओ। ठीक है, वही चलते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे इसको करेंगे के बाद से। तो सबसे पहले आपके जो रिमेनिंग एलिमेंट दिए हुए थे, जो है ना, जो एलिमेंट एलिमेंट दिए हुए हैं आपके वो हैं 1,3 है, फिर 2,5 है, और उसके बाद से 3,5 है। ये आपका रिमेनिंग एलिमेंट है। और जब ए क्रॉस बी की अगर बात कर ही दिए हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात किए हैं, यहाँ तो भाई रिपीट जो हो रहा है वो आपको 5 के पास आ ही जा रहा है यहाँ पे। और ये भी कह रहे हैं कि तीनों के तीनों एलिमेंट में से जो एक्स वाला एलिमेंट है उसको आप एक काम करो कि अलग लिखो, और जो एलिमेंट बने होंगे वो कैसे बने होंगे, तो एक रूल फॉलो कर रहा होगा। क्या फॉलो करेगा? जैसे कि ये फॉलो कर रहा होगा, 1 2 3 ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं। ये एलिमेंट किसके हैं? तो सेट ए के हैं। और फिर से दूसरा ले लेते हैं 3,5। ये जो एलिमेंट लेते हैं वो सेट बी के लेते हैं। कैसे ले लिया गया भाई ये एलिमेंट वगैरह, इस पर भी तो बात करते हैं। तो रिपीट वगैरह जो हो रहा है इसमें दिख रहा होगा कि जो एक्स वाला टर्म है टोटल, मतलब तीनों के तीनों में, ये रहा 1 है, 2 है और 3 है। तो एक जो एक्सिस बनेगा आपका एक्स वाला जितना पोर्शन है, उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह 1 2 3 हो गए, और बाकी जो है 3 और 5 ही हो रहा है। अब इसके आगे भी तो होगा, एलिमेंट वगैरह होगा, क्योंकि जब 5 आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है, फिर आगे भी 5 आएगा, और भी उसके बाद भी क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो यहाँ दो चीजों को हम लेकर के चल ले रहे हैं। और जब ये दोनों 3 और 5 को एज्यूम कर लिया गया, तो जब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालेंगे तो बाकी निकलने के चांसेस लग रहे हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ए क्रॉस बी दिया हुआ है, और सेट ए में जो है वो 1 2 3 एलिमेंट है, और फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3,5 ले ले रहे हैं, तो अगर मैं इसका बाकी रिमेनिंग निकालूं, कैसे निकालूंगा? तो पहले 1,3 हो जाएगा, 1,5 हो जाएगा, फिर से 2,3 हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा, फिर से 3,3 हो जाएगा, और 3,5 हो जाएगा। तो ये आपके बाकी जो है वो निकल गया रिमेनिंग। तो रिमेनिंग क्या बन करके आए इसमें बचे हुए? तो बाकी बचे हुए जो मिले थे यहाँ पे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं किसके हैं? ए क्रॉस बी के हैं। वो एलिमेंट क्या मिले? तो 1,3 तो पहले से है, तो 1,5 नहीं है, और 2,3 2,5 है, तो भाई 2,3 तो मिला ही है। 2,5 है, 3,3 नहीं था, तो 3,3 मिला। ये आपके टोटल जो है, और 3,5 तो था ही, है ना। तो रिमेनिंग जो है आपका मिल गया है यहाँ से। और बाकी चीज़ें जो हैं वो सही हो गई, 3,3 बाद में मिला है। यहाँ पे करेक्शन है जो उसको आप सही कर लेंगे, 3,5 जो है, ठीक है। तो ये तीन जो है रिमेनिंग मिले, और 3,5 तो पहले से मिला हुआ ऑलरेडी, उसको भाई क्यों लिखा जाएगा? ये तीनों होगा, मिलेगा ना।
1,5 हो गया, 2,3 हो गया, और साथ में ओके 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 ओके। अच्छा, 3,3 पहले से गिवन है। एक मिनट, ओ हो 3,3 है, तो यहाँ पे जो चेंज एक होगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और कुछ चेंज नहीं करना है, और नीचे में केवल बस आपका 3,5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 3,5 हो गया, बाकी सब बातें वही सेम ही है। ठीक है, तो 6 वाले की तरफ देखते हैं, आप वॉच कर लो, बुक में ही ज़्यादा बेटर होगा। तो 6 वाला जो क्वेश्चन है वो आप बुक में देख सकते हैं कि ए बराबर क्या दिया है, आपका जो टर्म है वो ए कोमा बी है, और उसमें क्या फाइंड करना है, 2 बार ए क्रॉस ए को फाइंड करना है। तो भाई ए क्रॉस ए पहले से दिया हुआ है ए कोमा बी, अब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भाई वही मिलेगा। इट मीन्स कि अगर 2 बार अगर ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करो, इट मीन्स कि ए कोमा बी और ए कोमा बी करें, तो भाई 4 बार हो जाएगा यहाँ से, है ना। ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, देख लेते हैं अभी इसको भी कहीं से कि वो तेरी, एक बार और रिटर्न होते हैं। थोड़ा वेट कर लेंगे, 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मेरा शायद। चलिए, तो